प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित माघ मेले में 5 दिवसीय पंचकोशी परिक्रमा का विधिवत शुभारंभ किया गया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से पंचकोशी परिक्रमा एवं प्रयागराज दर्शन यात्रा की शुरुआत श्री दत्तात्रेय सेवा समिति के शिविर में नारियल तोड़कर की गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री हरिगिरी महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में साधु संत संगम तट पहुंचे। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से गंगा पूजन कराया। गंगा पूजन के दौरान साधु संतों ने मां गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती से पंचकोशी परिक्रमा और माघ मेले में के सकुशल, निर्विघ्न और शांति से संपन्न होने की प्रार्थना की। ऐसा है कि समस्त नीति समस्त पुराणों का, समस्त हमारे इतिहास का, समस्त गुरु वंदना का और समस्त लक्ष्य एक ही था, चरणम शरणम गच्छामि। तो त्रिवेणी का चरण में आया गया और इसके शरण में आया गया और इसका मतलब जो है आचमनी करके शरीर को, मन को अनेक प्रकार की मानसिक समस्त यहाँ क्यों उतना नाम नहीं हो सकता है। रूपे रूपांतराई नमो नमः। हे नारायण, आप किस रूप में हैं? जड़ में हैं, चेतन में हैं, साकार में हैं, निरंकार में हैं, सूक्ष्म में हैं। आप परमात्मा आदमी के रूप में हैं कि पंछी के रूप में हैं कि आप किसी जल में विचर रहे हैं कि आपके मत्स्य रूप में हैं कि कच्छ रूप में हैं। नारायण जिस रूप में रूपांतराए सभी रूप में, क्योंकि क्षीर सागर में ध्यान रखते हुए, गंगा जी के संगम में हाथ रखते हुए, जल को स्पर्श करते हुए क्षीर सागर तक की प्रार्थना अपना उनको हमने साक्षात शरण में उनके जो अपना शरण रखा और उनसे कामना किया, शरणम गच्छामि चरणम गच्छामि, प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा के लिए उनसे अनुमति का प्रदान मांगा कि हे महाराज, हमें समूह के द्वारा परिक्रमा करने का अनुमति दिया जा। और वो परिक्रमा करने का उनसे अनुमति मांगा जाता है। किसी भी पूजा के बाद, आरती के बाद नियम है कि परिक्रमा होने के बाद यात्रा समाप्त। इस तरीके से कई जन्म का पुण्य था। ये परिक्रमा करने का पहले भी अवसर मिला, आज भी मिला, आगे मिलेगा तो आप लोग से निश्चित मिलेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। आज मेरा पहला दिन है। आप सबका, आप में नारायण को मानते हुए, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में नारायण है, सब में उनके बिना कोई सत्ता नहीं है। इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए नारायण स्वरूप के, महादेव के स्वरूप से, शक्ति के स्वरूप से नमन करता हूँ और यात्रा करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज, जो हमारे बहुत ही कर्मठ और बहुत ही ऐसे संत हैं जिनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और आपने देखा होगा, उन्होंने पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे जूना अखाड़ा के संत थे सभी को यहाँ बुलाया है। और आज हम जितने भी जूना अखाड़ा के संत है, बाकी सन्यासी है, सभी यहाँ से जो है परिक्रमा करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी हमने गंगा पूजन किया है। गंगा पूजन के उपरांत हम लोग जो है सबसे पहले किले में जाएंगे, जहाँ पे हमारा वो वृक्ष है वहाँ पे जाएंगे। उसके पश्चात हमारी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे ये 2025 का ही कुंभ हो, ये माघ मेला नहीं, पूरा कुंभ का मेला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया है। और आपने देखा होगा, इस समय हमारा यहाँ का माघ मेला है जो कुंभ, पूरा कुंभ का स्वरूप है। और अभी हरिद्वार में भी एक कुंभ होने वाला है 2027 में। 2027 में हमारा नासिक में भी कुंभ है और 28 में हमारा उज्जैन का कुंभ है। जितने हमारे सनातनी है, जितने भी युवा है, हम सबको आह्वान करना चाहते हैं, आओ कुंभ करें। पहले माघ मेला प्रयागराज में करें और उसके पश्चात कुंभ हरिद्वार में करें, उसके पश्चात नासिक में कुंभ करें, उसके पश्चात उज्जैन में कुंभ करें। कोसी परिक्रमा निकल रही है, यहाँ पे पूजा अर्चना की गई क्या? देखिए, पंचकोशी यात्रा परिक्रमा बहुत प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन बीच के कालखंड में जब इस देश के अंदर आक्रांताओं का उत्पात था, उस समय यात्रा रुकी थी। लेकिन आज जब एक सांस्कृतिक जागरण देश का हुआ है, राष्ट्र का हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो प्रयाग की यह प्राचीन परंपरा पुनर्जीवित हुई है
पूज्य हरिगिरी महाराज जी के नेतृत्व में यात्रा पिछले कई वर्षों से प्रारंभ हुई है और धीरे धीरे इस यात्रा का विराट स्वरूप आने लगा है। इस यात्रा में जहाँ पूज्य संत महात्मा भी रहते हैं, साथ ही गृहस्थ और प्रयागराज के सम्मानित नागरिक भी रहते हैं और 12 माधों का दर्शन, अक्षय वट संगम नोच पर माँ गंगा जमुना सरस्वती की पूजा के उपरांत यह यात्रा प्रारंभ होती है और प्रयागराज के सभी जो प्राचीन स्तंभ हैं उन वहाँ जाकर के लोक कल्याण की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो मैं से यात्रा इस पंचकोसी परिक्रमा पूज्य संत महात्मा जो सम्मिलित हुए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और प्रयागराज वासियों से अपील करता हूँ इस यात्रा का भव्य स्वागत करें, पूज्य संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करें और भारत को एक समता युक्त, ममता युक्त राष्ट्र बनाएं। यह यात्रा सहायक होगी।